ब्राह्मण हो? हाँ पक्के। और बीजेपी से नाराज हो? हाँ नाराज हैं पक्के। पाप लगेगा ब्राह्मण बीजेपी को नहीं छोड़े? लगेगा, पाप नहीं लगेगा। क्यों बीजेपी से नाराज हो? कट्टर है वो। क्या कट्टर है? सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी। और क्या। राम मंदिर बना दिया। अरे सबके लिए राम मंदिर सब बनाएंगे, उन्हीं के लिए थोड़ी है। टीवी अखबार तो कह रहा है कि मायावती बीजेपी आ रही है दोबारा। बीजेपी में जूते लगाएंगे। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी दलितों की जो है हमेशा कट्टर विरोधी है, संविधान खत्म करना चाह रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज दूसरी रैली गाजियाबाद के कवि नगर में हो रही है। पहली रैली उनकी हुई थी आगरा में। बहुजन आंदोलन कैसे चलता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए बैनर पोस्टर के साथ आप जब भी मायावती की रैली में जाएंगे आपको किताबें जरूर मिलेंगी। ये किताब जो है ना, जब तक ये किताब घर घर पहुँचेगा तभी बहुजन आंदोलन मजबूत होगा। मैं आपको चुनाव से जुड़ी खबरें भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये है बहुजन आंदोलन का रंग। और देखिए घड़ी, बाबा साहब के फोटो वाली घड़ी आ गई है, कलम आ गई है, तो पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। संविधान की कॉपियाँ बिक रही है। ये सब किसी चुनाव में आपको नहीं दिखेगा, किसी चुनाव की रैली में नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी का रहना बहुत ज़रूरी है। बीएसपी एक आंदोलन है और उसके कार्यकर्ता आ गए हैं इस तरह से। है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं डिबाई विधानसभा से आया हूँ जी। शम्भू कुमार सिंह है आप। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गौतम नाम है मेरा। क्या होगा यूपी में? यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन ऐसा होगा कि जो बेरोजगारी है नौजवानों की, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका नौजवान निभाएंगे। तो टीवी अखबार तो कह रहा है कि मायावती बीजेपी आ रही है दोबारा। बीजेपी में जूते लगाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हारेंगे। किसानों का शोषण किया है। मंदिर तो बन गया। मंदिर में का क्या होगा? कोई शिक्षा का मंदिर है वो? कोई शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सिटी होती उससे काशी बच्चे विश्वनाथ पढ़ते मंदिर लिखते। बन गया। अरे उससे क्या लेना है? उससे क्या कोई शिक्षा बच्चा पढ़ जाएगा? क्या नौकरी मिल जाएगी? काबिल हो जाएगा? अच्छा, आप लोग वोट बीजेपी को नहीं देंगे? कभी नहीं देते हैं। हैं? कभी नहीं देते हैं। हाँ भाई साहब, बीजेपी को वोट नहीं करते आप? नहीं करते। क्यों, बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी दलितों की जो है हमेशा कट्टर विरोधी है, संविधान खत्म करना चाह रही है, संविधान को बचाना है। तो ओवैसी को दे दीजिए। ओबीसी को भी नहीं देंगे। क्यों? हमारी राष्ट्रीय नेता है। तो फिर मुसलमान आपको क्यों देगा जब आप मुसलमान? मुसलमान क्यों नहीं देगा? मुसलमानों की जो है सारी जो है सुविधाएं होती हैं, सारी सुरक्षा होती हैं। तो मुसलमानों की भी तो अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को देगा ना। हाँ है उनकी पार्टी। दलितों की पार्टी बीएसपी है, तो मुसलमान पार्टी कहाँ है? ओवैसी। ओबीसी कहाँ है? वो कर्नाटक का आदमी अभी है, आया ही नहीं है कभी। कभी मुसलमानों के हित में ही नहीं बात करता है। बहन जी ने जो बीजेपी से क्या प्रॉब्लम? बीजेपी से देखो, सबसे पहले तो जो आवारा पशु है किसानों के, सबसे पहले तो वो बड़ा नुकसान है। दूसरे नंबर पे जो बेरोजगारी है, जो जुमलेबाजी है बीजेपी की कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, सबसे पहले वो नौकरियां नहीं दी। आप जाटव समाज बच्चे से? हैं। मैं जाटव हूँ, राजेंद्र को। आप मेरा नाम भूपेंद्र सागर है, जौन प्रभारी लोनी से हूँ जी। तो आप तो कार्यकर्ता है, छोड़िए ना कार्यकर्ता। आप मैं लोनी से हूँ। आप भी कार्यकर्ता है? जी नहीं, कार्यकर्ता ना, आम आदमी हूँ। अब बेल्ट रखे हो? बेल्ट रखा हुआ हूँ तो बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी से हमें प्रॉब्लम यह है कि हम वोट नहीं देते हैं। बहन जी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया हमने अभी, जब से पैदा हुए। और बताइए, अन्ना दे में कभी जीवन में बहन जी को आदर्श मानते हैं अपना। तो टीवी अखबार वाला सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी। क्या नाम है? मास्टर छत्रपाल सिंह, लोनी विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवाद और धार्मिक पार्टी। अच्छा, आप लोग जातिवादी नहीं है? मतलब सारा दलित बहन जी को वोट दे रहा है तो ये जातिवाद नहीं है? ये बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। सब 85%। तो सही में ब्राह्मण हो? हाँ पक्के। और बीजेपी से नाराज हो? हाँ नाराज हैं पक्के। पाप लगेगा ब्राह्मण बीजेपी को छोड़े? नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। क्यों बीजेपी से नाराज हो? कट्टर है वो। क्या कट्टर है? सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी। और क्या। राम मंदिर बना दिया। अरे सबके लिए राम मंदिर सब बनाएंगे, उन्हीं के लिए थोड़ी है। सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, 400 से 1000 का कर दिया। पेट्रोल 60 से 100 पे कर दिया। कहाँ से खाएगी पब्लिक? सरसों का तेल जो 60-65। राम मंदिर से सब कुछ हो जाता तो योगी क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री बनने की? अगर मंदिर ही सब कुछ करता तो योगी को क्या जरूरत है? मंदिर में सब कुछ होता तो योगी क्या जरूरत है मुख्यमंत्री बनने की? बहन जी का वोट वो करेगा जो महंगाई से परेशान है। आप सही में पंडित जी हो? और क्या, और क्या। जनेऊ दिखाइए। जनेऊ नहीं पहन रखा हमने, क्यों दिखाए जनेऊ? हमने उतार दिया।
50 रुपए लीटर था सरसों का तेल पिछली साल, अब 150-200 रुपए किलो। ये मुद्दा है। और क्या, हम इसीलिए तरसते हैं। परेशान है। लेकिन टीवी वाला तो कह रहा है भारत पाकिस्तान मुद्दा है। अरे इससे क्या मतलब है? हमें महंगाई से लेना है, हमें महंगाई से परेशान है। देशवासी हैं। बच्चों की फीस भी इधर बढ़ी जा रही है। मार्क्स जी तुमने अपना हाथ तोड़वा दिया, 15 लाख आए बताओ, नहीं 60 लाख आएंगे इनके आने देते। नहीं आया, एक भी पैसा नहीं आया। पहले बीजेपी को वोट दिए थे नहीं कभी? दिए, क्यों देंगे? नहीं दिए। 15 लाख नहीं आए तो फिर क्यों आएंगे? वोट बहन जी को इनका दिया तो आधा भी टूटा है। हमेशा। कहाँ का, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोनी से हूँ, क्या नाम है? धर्मपाल प्रधान। तो प्रधान जी, बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? बीजेपी से ये जातिवाद की पार्टी है बीजेपी, जो हिंदू मुस्लिम करती है। हमारे देश का, भारतवर्ष का हिंदू मुस्लिम से काम चलने वाला नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा हिंदू मुस्लिम से। भाईचारा और शिक्षा सबसे महत्व में है, जो बहन जी देती है। भाईचारा बनाती है, गुलदस्ता बनाती है जिसमें सारे फूल होते हैं। देखिए, वो कौन लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि बीएसपी जो है वो जातिवादियों की पार्टी है? बीएसपी का सारा कार्यकर्ता जो है वो सर्वजन की बात करता है, वो तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, सर्वजन की बात करता है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है साहब? मेरा नाम अंकुर गौतम है जी। अंकुर गौतम, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग तो युवा हैं, मंदिर बन गया बीजेपी के, आप लोग वोट दे सकते थे। युवाओं को शिक्षा चाहिए, मंदिर चाहिए, पहले युवाओं को चुनना होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए ना भाई, एक मिनट रुकिए ना। अच्छा एक बताइए, दो ऑप्शन हो आपके पास, जी, एक बीजेपी हो और एक बीएसपी हो, किसको वोट देंगे? बीएसपी को। बीजेपी और बीएसपी हो तो बीएसपी को, लेकिन आपका ये सवाल होना चाहिए था कि मैं बीएसपी को दूंगा क्यों? क्यों देंगे? क्योंकि बीएसपी ने पिछली सरकार में, चाहे वो पुलिस प्रशासन की भर्तियां हो 1 लाख से ज़्यादा की, चाहे वो शिक्षा विभाग में बीटीसी की भर्तियां हों 59,000 अरे मैं की, खुद जानता हूँ, बहन जी ने 5 साल में अद्भुत 7 यूनिवर्सिटी बना दी। तो फिर युवाओं को नौकरी और शिक्षा ही तो सवाल चाहिए। तो सुनो, मैं कुछ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बीजेपी और बीएसपी होगा तो किसको देंगे? बीएसपी को। अच्छा, सपा और बीएसपी होगा तो? बीएसपी को। अच्छा मान लो बीएसपी नहीं है, बीजेपी और सपा है तो? बीएसपी है कहानी, ये तो अरे बताइए। मान लो, एक मिनट के लिए कह रहा हूँ, मान लो कि अगर बीएसपी एक बार चुनाव नहीं लड़ रही है और बीजेपी और सपा ही सिर्फ है, तो कहाँ वोट दोगे? ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, जब से बीएसपी ने जन्म लिया है, बीएसपी ने चुनाव ना अच्छा, लड़ा। मान लो आप दिल्ली में हो, ठीक है, वहाँ बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, सपा माने आम आदमी पार्टी लड़ रही है और बीजेपी लड़ रही है, तो किसको दोगे? नामंजूर है। वोट ही नहीं डालोगे? नामंजूर है। नहीं नामंजूर मतलब? नोटा को दबाएंगे। अच्छा ऐसी सरकारों को वोट नहीं देंगे जो कम से कम संप्रदाय को बढ़ावा, सांप्रदायिकता तो को। आम आदमी पार्टी थोड़ी सांप्रदायिक है? कहाँ से बढ़ा, कहाँ से सामुदायिक नहीं है? वो हनुमान चालीसा अगर ये करते, ये अगर अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो चलो आम आदमी पार्टी को हटा देते हैं। मान लो कि बिहार में चुनाव हो रहा है और एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ आरजेडी है और आप बिहार के वोटर है, तो किसको चुनेंगे? बीएसपी को। अरे बिहार में मान लो बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, आरजेडी है और बीजेपी है, तो किसको वोट देंगे? ऐसा मान क्यों लें कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी है? कब तक चुनाव नहीं लड़ी है? आप ये तो बताइए, पिछली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी है या फिर पिछली लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी है? देखिए मैं जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक बात है, जो बीएसपी के जो कैडर वोटर हैं वो बीएसपी के अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको बीएसपी नहीं लड़ती, जैसे मान लो मैं दिल्ली का वोटर हूँ और मुझे लग जाता है कि बीएसपी नहीं जीत रही, तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट करता हूँ। बीएसपी की जो ट्रेनिंग हुई है, जो उसमें कम से कम बीजेपी को बिहार, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ग्राउंड पर जा रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है वो बीजेपी को तो वोट नहीं करने जा रहा है इस बार। जैसे मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, वैसे ही जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो वोट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, खेल यही फंसा हुआ है। अगर ओबीसी का वोट सपा या बसपा को मिला ठीक संख्या में, तो इन दोनों पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है। जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ अभी उसी तरह से मजबूती से बने हुए हैं जैसे बीएसपी के कैडर बीएसपी के साथ बने हुए हैं। सपा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर के आने के बाद बीएसपी के कुछ ओबीसी के कुछ वोट उसके साथ आते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम समाज बड़ा क्रूशियल है, अगर मुसलमानों में ओवैसी डेंट नहीं लगाते हैं, देखना पड़ेगा कि बीएसपी को कितना वोट मिलता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज की बात जरूर करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बताऊँगा। अगर मुसलमानों में डेंट लगता है, अगर ओवैसी डेंट लगाते हैं, या वो वोट सपा और बसपा में बंटता है मुसलमानों का, ओबीसी का वोट अगर अखिलेश को मिलता है या बीएसपी को मिलता है, थोड़ा बहुत अखिलेश को मिलता है, बीजेपी के पास अभी भी ओबीसी के 25% वोट है, तो बीजेपी जितना उसके पास संसाधन है, उसकी ब्यूरोक्रेसी में पकड़ है, 2 डबल इंजन की सरकार है, संसाधन पर उसका कब्जा है, आपको कोई
करिश्मा दिखेगा, लेकिन लोग जरूर नाराज हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो ग्राउंड पर वो नाराज हैं। जाट नाराज है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, मुस्लिम नाराज है, पिछड़ी जाति के लोग भी नाराज हैं, लेकिन वो वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के साथ सवर्ण समाज का वोट 15% लगभग एक मुश्त बना हुआ है। अगर OBC का 25% वोट भी उसको मिलता है तो नतीजे वैसे नहीं दिखेंगे जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि वोट बंट रहा है। फिलहाल BSP भी मैदान में है। BSP के साथ सबसे प्लस पॉइंट हुआ है कि उसके जो कैडर वोट हैं वो फिर से उसके साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। 25% उसके साथ कैडर वोट है। आप मुझसे किसी पार्टी विशेष के समर्थक होकर नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी ग्राउंड की सच्चाई बता रहा हूं कि अगर मुस्लिम वोट एक तरफ कहीं गया, चाहे वो सपा की तरफ जाए या बसपा की तरफ जाए, OBC का वोट एक तरफ गया, चाहे वो सपा के साथ जाए या BSP के साथ जाए या BJP के साथ जाए, तो जीत हो जाएगी जिसके साथ जाएगी। अगर वोट बंटता है, डेंट लगता है सब जगह, शेड्यूल कास्ट में डेंट लगता नहीं दिख रहा है, वो BSP के साथ दिख रहा है। मुस्लिम्स कहाँ जाएगा ये पता नहीं है, ओवैसी डेंट लगा पाएंगे ये भी नहीं पता है। सपा के प्रति रुझान भी अगर BSP मुस्लिम वोट तोड़ लेती है, काटती है, तो फिर सपा के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है और BJP का रास्ता साफ होगा। मामला ट्रायंगुलर जहाँ भी होता है BJP के लिए आसान होता है। फिलहाल जिन लोगों से बात करेंगे तो जो कैडर है BSP का वो उनके साथ बरकरार है। आप मुझे गाली देके, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। जो ग्राउंड पर हकीकत है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इसीलिए भाई साहब को टटोल रहा था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो BJP को तो कम से कम किसी कीमत पर वोट करने नहीं जा रहे हैं। ये स्थिति है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सागर है। प्रमोद सागर है। तो कितनी सीटें आएंगी यही बता दीजिए। अब ज़्यादा सवाल जवाब तो करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी आजकल। 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं में इतने सब पता नहीं इन लोगों को टीवी पर क्यों नहीं लाते हैं लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन प्रधान है। मैं सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल देख रहा हूँ। तो क्या OBC हैं आप? नहीं, मैं SC हूँ। कहाँ से है? कितना सीट? पूर्ण बहुमत में है बहन जी और सरकार बना रही हैं। खुद बहन जी ने कहा है कि हम सरकार में हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट गंगा शरण बबलू। हमारी सरकार छुपा निकलेगी। हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी छुपा तुम निकलेंगी इस उत्तर प्रदेश में। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आएगा हमारा। इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है बूथ तक गया है और बूथ तक लेवल से हम जीत कर आएंगे। कौन कौन लोग वोट कर रहे हैं? वोट गिनाइए। सर्व समाज वोट कर रहा है। सर्व समाज वोट, ब्राह्मण समाज वोट, ब्राह्मण समाज 80%, इस समय 80%। और मुसलमान? मुस्लिम जो है जहाँ जीतता हुआ दिखाई देगा BSP का कैंडिडेट, जो BJP को हरा रहा होगा वो उधर जाएगा। और पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ, क्योंकि BJP से नाराज 400 में 400 सीट आ जाएगी। नहीं, अगर कहीं कहीं जो एरिया कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए 4% ब्राह्मण समाज की आबादी है UP में, और जिसकी सरकार बनती है ब्राह्मण समाज कहता है कि हमने बनवाई है। ये शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 25% है। उसमें ऐसी ताकत आनी चाहिए। राजनीति तब होती है। इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज को जो टिकटें दी हैं टिकटों के आधार पर, सर्व समाज जो दे रही हैं, इसलिए सभी लोग मिलेंगे 10 मार्च। सभी मैं बताता हूँ, जैसा कि मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा नेशनल दस्तक का कि आप लोग हमारी बात दिखा रहे हैं। मैं बहुजन की बात करता हूँ, सपा बसपा RLD सब की बात। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लीजिए, उसमें आपने देखा होगा कि बसपा को कहीं नहीं दिखा रहे हैं। 2-4 सीटें दिखा रहे हैं, जैसा कि प्रिंट मीडिया और उसमें तो सपा को भी नहीं दिखा। नहीं, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ ना आपको। तो वहाँ तो सिर्फ BJP BJP में अरे भाई, मैं छात्र हूँ मीडिया का, मुझे क्या बताएंगे आप? मैं जैसे आप राजनीति के छात्र हैं, मैं मीडिया का छात्र हूँ। मुझे आम आदमी से बात करना है। क्या नाम है आपका? मेरा रोबिन एडवोकेट। रोबिन एडवोकेट। अच्छा एडवोकेट साहब, मतलब एकदम मेरा छोटा सा सवाल है, आप अच्छा लगे तो मान लो यहाँ सपा और बसपा चुनाव लड़ेगी तो किसको वोट देंगे? हम अगर गठबंधन बहन जी हमारे नेता नहीं, गठबंधन नहीं है। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, बसपा को वोट देंगे, बहन जी को वोट देंगे। अच्छा चलो ठीक है। अगर BJP और BSP लड़ रही है तो किसको वोट देंगे? BSP को वोट देंगे तब भी। अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए कि BSP नहीं है, BJP और सपा है, तब किसको दोगे? जो हमारे नेता कहेगी, बहन कुमारी माधवी जो। अरे मान लो BSP, मतलब 1 मिनट के लिए मान लो, इतना ऐसे कि मतलब अगर मान लो तलवार रख दे कोई गर्दन पर और BJP और SP है तो किसको चुनोगे? हम देंगे जो BJP को हराएगा उसको वोट देंगे। फिर यही चल रहा है UP में एग्जैक्टली। सोचिए कार्यकर्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमान शेड्यूल कास्ट किसी भी कीमत पर BJP को वोट नहीं देने जा रहा है।
जाटलैंड में समाज पार्टी बीजेपी का जो कोर वोटर है जाट समाज, वो उससे निकल चुका है। जाटलैंड में उसके लिए कुछ नहीं है, बसता है जनरल कैटेगरी के लोग जो इसको वोट दिखाए हुए देते रहे हैं बीजेपी का पर। लेकिन पिछड़ा समाज में अभी भी 25% बीजेपी के साथ बना हुआ है। अगर पिछड़ा समाज इस तरह से नाराज है, चाहे वो सांड का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तो बीजेपी के लिए खेल कुछ है नहीं। टीवी अखबार में बीजेपी बना हुआ है, टीवी अखबार में बीजेपी बना हुआ है। बोलिए। देखिए, हर विधानसभा पे बसपा का 50,000 से लेकर लाख तक वोट है और वो वोट इंटैक्ट है। शेड्यूल कास्ट का वोट, हर समाज का वोट वो समझ गया है बाबा साहब को। पहले हमको वाल्मीकि समाज नहीं मिलता था, इस बार में बहुजन समाज के साथ वाल्मीकि समाज में मिल रहा। मुस्लिम दे रहा है, मुस्लिम भी दे रहा है, पिछड़ा दे रहा है, पिछड़ा भी दे रहा है। पंडित ऑर्डर पे शिक्षा पे वोट हमको मिल रहा है। पंडित जी लोग दे रहे हैं कि नहीं? पंडित जी दे रहे हैं, ब्राह्मण कुंठित है। हाँ, वोट ब्राह्मण की मदद से बनेगी सरकार। 80% ब्राह्मण वोट दे रहा है, मुस्लिम भी वोट दे रहा है, बहन जी के लॉ ऑर्डर पे वोट दे रहा है, शिक्षा पे वोट दे रहा है, विकास पे वोट दे रहा है। कितनी सीटें? हम सरकार बनाएंगे, हमको कोई दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम गाजियाबाद में जीत रहे हैं, हम नोएडा में जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोकल हैं, हापुड़ जीत रहे हैं। हार जाइएगा तो ये मत किया कि ईवीएम खराब है। देखिए, ईवीएम तो खत्म है, बीजेपी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। नहीं, ऐसा ना हो कि हार जाए आपकी पार्टी तो कहिए कि ईवीएम खराब था। बीजेपी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी हम नंबर 1 पे है। लड़ाई सपा बसपा में है? नहीं, सपा में और बसपा में ही लड़ाई रहेगी। लड़ाई, ये नया बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, बीजेपी तो कहीं लाइन में नहीं है। इनको तो एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो। जैसे किसान सांडों को भगा रहा ना, ऐसे इनके विधायक सांसदों को भगा रहे हैं। वो किसान कहीं खेल में नहीं है, ये तो खेल है। बीजेपी अगर जीत गई चाचा तो बीजेपी नहीं जीत रही है। अगर जीतती होती तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जाकर के डोर टू डोर नहीं बांटते, क्यों? काम बोलता है, इनका काम नहीं है। इन्होंने तरस किया, शिक्षा को तरस किया। ये देखिए, टीवी अखबार में आज पहले दूसरी बार आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, थूक लगा के पर्चा बांटने के लिए। इनकी जमीन हिली पड़ी है। ये रक्षा मंत्री का बेटा गया काम से, उसको वोट नहीं दे रहा कोई। महेश शर्मा जी को गांव-गांव में घुसने नहीं दे रहे। जैसे किसान सांडों को भगा रहा ना, ऐसे जनता इनको भगा रही है। बीजेपी को। अरे सुपड़ा साहब भाई, सर्व समाज वोट दे रहा है, चाहे ब्राह्मण समाज तो 80 क्या, ये तो अंकल जी तो 80% बता रहे, मैं कहता 100% बहुजन समाज पार्टी के हाथी को निकाल रहा। माइनॉरिटी उसको दे रही है, पिछड़ा वर्ग दे रहा है। और एससी का तो मान ही लो, एससी समाज तो टोटली बहन जी को वोट दे रहा। बाकी मतलब बसपा का वोटर साइलेंस है, वो इतना दबाएगा हाथी को कि ये देखते रह जाएंगे। 3rd नंबर पे भाजपा रहेगी। आज शंभू जी नोट कर लो मेरी बात को, 3rd नंबर पे रहेगी भाजपा। 3rd नंबर पे हमारी लड़ाई केवल है, अब बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समाज सब जाग चुका है। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, सोचिए, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, संविधान लागू हुआ, लोग अपने नौकरों को जिताते थे रिजर्व सीट पर। मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं, वो नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये है पॉलिटिकल असर्शन। और मैं इसलिए कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शेड्यूल कास्ट का वोट जिसको भी जाए, बीजेपी को तो नहीं जा रही है। पिछड़ा समाज का अगर यही स्टैंड रहा, वो किसी को वोट दे दे, बीजेपी को वोट ना दे, तो टीवी अखबार धरे के धरे रह जाएंगे। कम से कम बिहार, यूपी में बीजेपी का पत्ता साफ होता दिख रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक और संभावना बन रही है। सवर्ण समाज का वोट है बीजेपी के साथ, मैं जो ग्राउंड पर देखता हूँ। पिछड़ा में अभी भी आधा पिछड़ा बीजेपी के साथ है, जो मंदिर हिंदू मुस्लिम पर का जो मामला है। अगर ऐसा होता है और शेड्यूल कास्ट ओबीसी का वोट बढ़ता है, मुसलमानों का वोट बढ़ता है, तो फिर बीजेपी के लिए मौका है। मैं ऐसा क्यों बोलूं कि 10 मार्च के बाद मुझे मुंह छुपाना पड़े। मैं वही बोलूंगा जो सच है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कवि नगर, गाजियाबाद, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।